हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा साइकस के बारे में डिस्कशन करते हैं। साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड प्लांट्स, मीन्स इनके जो सीड्स हैं उन पर इंटेग्यूमेंट नहीं होता। इंटेग्यूमेंट मीन्स जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर हम वीट का या मेज़ का या ग्राम का या चने का कुछ भी अगर हम सीड लेते हैं तो उसके ऊपर एक छिलका होता है, उसको उसका इंटेग्यूमेंट या सीड कोट कहते हैं। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म के सीड्स को देखते हैं तो उसके ऊपर वो इंटेग्यूमेंट नहीं होता, इसीलिए इनको नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं और इसी की वजह से ये लोअर प्लांट्स के अंदर इनको कैटेगराइज किया जाता है। अब साइकस के प्लांट बहुत ही ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और कई सालों तक, बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक ये ज़िंदा भी रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके साथ साथ ये जितने भी साइकस के प्लांट्स हैं वो ज़ीरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। अगर पानी की कमी है तो वहाँ पर भी ये प्लांट्स अच्छे से फ्लरिश करते हैं। आज मेरे घर में एक साइकस प्लांट लगा हुआ है और उस साइकस प्लांट की कोरोलाइट रूट्स आज मैंने काफ़ी दिन बाद मेरी नज़र पड़ी, तो फिर साइकस प्लांट के चारों तरफ वो पक्का बना हुआ है, उसके ऊपर ईंटें बिछी हुई हैं। तो लेकिन उससे करीब 3 फीट की दूरी पर मुझे साइकस की कोरोलाइट रूट्स दिखाई दे गई और मेरे मन में आया कि आज मैं आप लोगों के साथ उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करती हूँ। तो साइकस का प्लांट जब हम देखते हैं तो देखिए मेरे साइड में आपको साइकस का प्लांट दिखाई दे रहा है। इसका एक स्टेम दिखाई दे रहा है, उसके बाद उसमें बड़ी बड़ी सी लीव्स दिखाई दे रही हैं। इसकी लीव्स कंपाउंड लीव्स होती हैं और जो इसका ट्रंक है उसमें बहुत सारे लीफ बेसिस हैं। वो ईयर बाय ईयर जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाता है नीचे से उसका स्टेम, उसके लीफ बेसिस के मार्क्स दिखाई देते जाते हैं। और ये जितनी इसकी लीव्स हैं वो कंपाउंड लीव्स हैं, उसमें एक बड़ी सी रेकिस होती है, उसके दोनों साइड लीफलेट्स लगी रहती हैं और एक लीफ में सैकड़ों लीफलेट्स होती हैं। ठीक है, अब ये लीफलेट्स के बाद आप देखिए कि इसमें कोन भी दिखाई दे रहा है, बीच में मेल कोन दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके ट्रंक के ऊपर आप देखिए तो कुछ ग्रीन लीव्स इसके ट्रंक के ऊपर भी निकली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उनके रूट पे, मतलब जहाँ बेस पर, जहाँ पर लीव्स निकलनी शुरू हुई हैं वहाँ पर कुछ ब्राउनिश आपको दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये साइकस का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक मीडियम है जिसको कि हम लोग बल्बिल कहते हैं, साइकस बल्बिल। ये बल्बिल्स जब भी इसके प्लांट से डिटैच करके अलग से लगा दी जाए तो वहाँ से न्यू प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। इस तरीके से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक मीन है। और हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में 3 तरह के रिप्रोडक्शंस कॉमनली पाए जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें कि प्लांट बॉडी का ही कोई पार्ट डिटैच होकर एक नए प्लांट को ओरिजिनेट करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये नए प्लांट को ओरिजिनेट करता है। ये देखिए ये एक साइकस बल्बिल है जिससे थोड़ी सी 3-4 लीव्स आपको निकली हुई दिखाई दे रही हैं। इसको डिटैच होने के बाद जब हम लगा देते हैं, अलग से इसको प्लांट कर देते हैं, तो फिर यहाँ से नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाता है। अब ये देखिए ये है साइकस की कोरोलाइड रूट। साइकस की कोरोलाइड रूट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप देख रहे हैं ये ब्राउन इन कलर है क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की है, पर इसके बीच बीच में आप देखिए कुछ ग्रीनिश भी दिखाई दे रही है आपको। ये जो ऐसी रूट्स हैं, एकमात्र ऐसी रूट्स हैं जो ग्रीन इन कलर हो जाती हैं डेवलप होने के बाद और
क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये रूट्स, और इसमें एनाबीना और नॉस्टॉक जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो इसके अंदर रहती हैं, और फोटोसिंथेटिक रूट्स है। उस एनाबीना नॉस्टॉक की वजह से ये जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और इनके जो रूट का जब टीएस किया जाता है तो उसमें एक बैंड होता है जिसको एल्गल बैंड या एल्गल जोन कहते हैं। उसमें एनाबीना और नॉस्टॉक ही नहीं रहती, बल्कि उस ग्रुप की यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की कोई भी एल्गी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये फोटोसिंथेटिक रूट्स हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हैं, मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रो करती है। माने बाकी सारी रूट्स के ग्रोथ का डायरेक्शन होता है ज़मीन के अंदर की साइड को, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके डायरेक्शन में ये ग्रो करती हैं सारी रूट्स। लेकिन सिर्फ ये रूट्स हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स कहते हैं। और क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के ऊपर निकल आती हैं, इसलिए इनको एपोजियोट्रॉपिक रूट्स भी बोलते हैं। तो इनकी एक खास बात होती है कि ये जब भी डेवलप होती हैं, जब भी मल्टीप्लाई होती हैं, तो देखिए हर जगह पर इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। क्योंकि डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब है एक जगह से दो बराबर ब्रांचेस का निकलना। तो ऐसा हम केवल साइकस में देखते हैं। और दूसरा एक मेंबर है बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में जिसको कि हम बोलते हैं रिक्शिया। रिक्शिया के अंदर और साइकस की कोरोलाइड रूट्स के अंदर दो ही जगह आप डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखते हैं बीएससी पार्ट 1 में, जितने मेंबर्स हैं आपके उनके बीच में। अब इसमें जो हमेशा वन ब्रांच से दो फिर बाइफर्केशन होते 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 ये एक बंच के फॉर्म में दिखाई देती है। अब ये देखिए जो नेक्स्ट पिक है, ये मेरे घर में आज ही मैंने देखा। ये देखिए ये बाइफर्केटेड हुई, ये डाइकोटोमसली ब्रांच छोटी छोटी आपको रूट्स दिखाई देंगी। ये कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस है। ये साइकस के प्लांट से करीब 3 फीट दूर, यानी लगभग 1 मीटर दूर, ये जहाँ पर भी उसको स्पेस मिला वहाँ से ये रूट्स ज़मीन के ऊपर की साइड को निकल आई। तो इनकी खास बात हो गई कि सबसे पहले ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, एपोजियोट्रॉपिक है। फिर दूसरी बात ये फोटोसिंथेटिक है। तीसरी बात ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। चौथी बात ये इसके अंदर एल्गल जोन होता है जिसमें एनाबीना नॉस्टॉक जैसी एल्गीज रहती हैं। ये एपोजियोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेटिक है, ये इसकी खास बात है। और ये हमेशा डाइकोटोमसली ही ब्रांच होती हैं। ठीक, आप आ जाइए